आर्टिकल 370 से संबंधित एक बहुत बड़ी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी पर एक बढ़िया सी कमेंट्री सामने को आई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की और सरकार से कहा कि आज तो आप बहुत खुश रहे होंगे। मतलब आर्टिकल 370 पर 20 से ज़्यादा याचिकाकर्ताओं की दलील पूरी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार दलील रख रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसी बात कही जो सरकार को काफ़ी सुकून दे सकती है। जी हाँ, 35A के प्रावधानों का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि लोगों को प्रमुख अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और वंचित लोगों की सुनवाई बिल्कुल नहीं की जा रही थी। आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने के अपने फैसले पर सरकार आज काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अब सरकार की बात भी रखी जाएगी, सरकार को भी सुना जाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे फैसले की ज़रूरत और महत्ता समझ में भी आती है। सीजेआई की टिप्पणी से इधर कुछ विपक्षी दल और कश्मीर के नेता इस फैसले के लिए सरकार को घेरते रहे। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अवसर की समानता और राज्य सरकार में रोजगार और ज़मीन खरीदने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासियों के पास विशेष अधिकार हैं और गैर निवासियों को बाहर रखा गया है। चीफ जस्टिस केंद्र सरकार के उस रुख पर भी सहमति जताई कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान से कई गुना ऊपर है। उसकी वैल्यू कुछ और है, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों का संविधान है। केंद्र जो सरकार है केंद्र में, उसने अपना तर्क रखा। अनुच्छेद 370 रद्द नहीं होने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए, जिसके कारण देश के बाकी लोग मूल अधिकारों से वंचित रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि धारा 35A ने लोगों के मूल अधिकार छीने हैं। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 पर भी बहस के साथ साथ 35A पर भी बातचीत चल रही है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थीं। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर आई। हम ये भी जानते हैं कि सरकार ने अगस्त 2019 में ही अनुच्छेद 370 के साथ 35A को समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने, उन्हें रोजगार, अचल संपत्ति और निपटारे के मामले में विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट लहजे में कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से खत्म की गई धारा 35A ने देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों को छीना था, और ये अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार मिले। 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था और इसमें स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय की गई थी। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक वही है जो 14 में 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके से राज्य में अचल संपत्ति खरीदी हो। इसके अलावा वह शख्स जो 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो, 1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर चले गए हों, लेकिन प्रदेश में वापस रीसेटलमेंट परमिट के साथ आए हों। सबसे बड़ी बात तो ये खटक रही है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा में किसी भी तरह के बदलाव के अधिकार वहाँ की विधानसभा को ही था। वह 2/3 बहुमत से इसमें संशोधित कर सकती थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार दे दिए हैं, जैसे वहाँ सरकारी नौकरी वहीं के लोगों को मिलेगी, ज़मीन वहीं के लोग खरीद सकते हैं। क्या इससे देश के बाकी के लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं? सरकार ने जब अपना पक्ष रखा तो उसने कहा कि 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इतने अधिकार दे दिए कि बाहर के लोगों को कोई, लेकिन हम जानते हैं अनुच्छेद 19 में किसी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है और जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग वंचित रह जाते हैं। आपको बताएं
चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रस्तावना में जो सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था क्या वह जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन के बाद समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किए गए, यहाँ तक कि अखंडता शब्द भी वहाँ नहीं था, मौलिक कर्तव्य भी वहाँ नहीं थे जो भारतीय संविधान में मौजूद हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 35A के प्रावधानों के तहत दशकों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की तरह समान अधिकार नहीं हैं। यह भेदभाव 2019 में प्रावधान निरस्त होने के बाद